बच्चे की चाहत हर कपल का सपना होता है, लेकिन जब प्रेगनेंसी में दिक्कत आती है तो कई मिथक और गलतफहमियां सामने आ जाती हैं। खासकर महिलाओं को लेकर ये मान लिया जाता है कि अगर कंसीव करने में दिक्कत हो रही है तो गलती सिर्फ उन्हीं की है। लेकिन क्या वाकई ऐसा है? क्या इनफर्टिलिटी सिर्फ महिलाओं की समस्या है या फिर आईवीएफ एकमात्र इसका इलाज है? ऐसे ही कई मिथ्स हैं जो लोगों को सच लगते हैं, लेकिन साइंस कुछ और ही कहता है। चलिए आज की इस वीडियो में इन्हीं फैक्ट्स और मिथ्स की सच्चाई जान लेते हैं एक्सपर्ट से। जब एक कपल्स प्रेग्नेंट नहीं हो पाते हैं तो बहुत सारे मिथ्स एंड फैक्ट्स होते हैं। तो आज हम डिस्कस करेंगे कि क्या मिथ्स हैं हमारे बीच जो कि प्रिवेंट करते हैं कई बार सही इलाज लेने के लिए। पहला मिथ अक्सर ये देखा जाता है कि क्या ये इनफर्टिलिटी की प्रॉब्लम जो है सिर्फ महिलाओं में होती है। ऐसा नहीं है। 30 से 40% केसेस में पुरुष भी रिस्पॉन्सिबल होते हैं। पुरुष से मतलब है कि जो शुक्राणु होता है, स्पर्म होता है, उसमें प्रॉब्लम आ सकती है या फिर कभी कभी इंटरकोर्स में भी दिक्कत आ सकती है। सो महिलाएं ही नहीं, पुरुष भी रिस्पॉन्सिबल होते हैं इनफर्टिलिटी के लिए। दूसरा मिथ ये होता है कि आईवीएफ ही ओनली इलाज है और सिर्फ जब एज हो जाती है तो आईवीएफ ही एक इलाज रह जाता है। ऐसा नहीं है। आईवीएफ के अलावा और भी बहुत सारे इलाज होते हैं प्रेगनेंसी को अचीव करने के लिए, जैसे कि सिर्फ दवाइयां खाना, जिसको हम कहते हैं ओव्यूलेशन इंडक्शन। इसमें एक औरत 5 दिन की दवाई खाती है, उसके बाद हम अल्ट्रासाउंड्स करते हैं देखने के लिए कि एग ग्रोथ कैसा हो रहा है। बिकॉज जैसे आप जानते हैं कि प्रेगनेंसी को अचीव करने के लिए एक औरत के शरीर से एग और हस्बैंड या जो मेल होता है उसके स्पर्म्स का फर्टिलाइजेशन होना जरूरी है। तो ये होता है कि दवाई का ट्रीटमेंट। दूसरा इलाज होता है जिसको हम कहते हैं आईयूआई, जो कि इंट्रा यूट्राइन इंसेमिनेशन है। उससे भी प्रेगनेंसी हो सकती है। और तीसरा इलाज होता है आईवीएफ का। सो आईवीएफ ही नहीं है जो कि इलाज अवेलेबल है जिनके प्रेगनेंसी नहीं हो रही है, और भी बहुत सारे इलाज हैं। तीसरा मिथ ये होता है कि अगर मेरे पीरियड्स रेगुलर हैं एक औरत के तो इनफर्टिलिटी हो ही नहीं सकती। ऐसा नहीं है। रेगुलर पीरियड्स होने के बावजूद भी कई बार प्रेगनेंसी होने में दिक्कत हो जाती है। अगर 1 साल से आप ट्राई कर रहे हैं, पीरियड्स आपके रेगुलर है, आपने अपने हस्बैंड का स्पर्म टेस्ट करवा लिया है, वो भी ठीक है, तो वो उसको हम कहते हैं अनएक्सप्लेन्ड इनफर्टिलिटी। अनएक्सप्लेन इनफर्टिलिटी भी 30 से 35% केसेस में हो सकती है। सो अगर आपके पीरियड्स रेगुलर हैं, आपको लगता है आप में कोई दिक्कत नहीं है, बट फिर भी प्रेगनेंसी नहीं हो रही है, तो जाके बात जरूर करनी चाहिए। अगला मिथ ये होता है कि क्या मैं गर्भ निरोधक दवाइयां अगर खा रही हूं तो क्या उससे प्रेगनेंसी होने में दिक्कत हो सकती है फ्यूचर में। हम ये कहते हैं कि जनरली ये टैबलेट्स जो होती हैं हार्मोन्स की बनी होती हैं, इनसे कोई दिक्कत नहीं होती। बट ये भी जरूरी है कि बहुत टाइम तक, सालों साल ना खाएं इन दवाइयों को। जैसे मैंने कहा कि ये हार्मोन्स हैं। आपको लगता है कि अगर आपको बहुत लंबे टाइम तक प्रेगनेंसी को डिले रखना है तो बेटर है वो ऑप्शंस लें जिसमें कि हार्मोन्स की दवाइयां खानी ना पड़े, जैसे कि इम्प्लांट्स होते हैं या हम अंदर कॉइल डलवा लेते हैं यूट्रस के अंदर। और अगर आपको लगता है कि नहीं ये पॉसिबल नहीं है, तो अगर हार्मोन्स ही खाने हैं तो एटलीस्ट ब्रेक देते रहे। जैसे 3-6 महीने खा के ब्रेक दे दिया, फिर अगले 6 महीने खा के ब्रेक दे, तो वो बेटर रहता है। अगला मिथ ये आता है कि अगर सपोज आपको डायग्नोज हो गया कि प्रेगनेंसी होने में दिक्कत हो रही है, जिसको कि हम इनफर्टिलिटी कहते हैं, तो क्या घर के नुस्खे या आयुर्वेदिक ट्रीटमेंट काम कर सकते हैं। मैं ये कहूंगी कि आयुर्वेदिक ट्रीटमेंट और घर के नुस्खे हम बिल्कुल काम करेंगे अगर साथ में हम डी स्ट्रेस करें अपने आप को। लेट्स से कि अगर हमने स्ट्रेस रखा हुआ है इस चीज का, तो प्रेगनेंसी इन इटसेल्फ में इंटरफेयर्ड। कई बार ये होता है कि हमारे पास नोन कारण है कि जैसे मेरी ट्यूब ठीक नहीं है या शुक्राणु ठीक नहीं है या फिर हम कहें यूट्रस ठीक नहीं है। इन केसेस में घर के नुस्खे और आयुर्वेदा नहीं काम करेगा, तो बेटर है कि आप सही इलाज लें। बट अगर सिर्फ स्ट्रेस कारण है तो मैं कहूंगी कि डी स्ट्रेस करने के लिए आप घर के नुस्खे जरूर इस्तेमाल करें।
योगा, मेडिटेशन या आयुर्वेदिक मेडिकेशंस जो आती हैं वो इस्तेमाल कर सकते हैं। बट अगर कोई प्रॉब्लम है तो जाके सही हेल्प लेना बहुत जरूरी है। उम्मीद करते हैं एक्सपर्ट ने आपके सारे मिथ्स को दूर कर दिया होगा। इस वीडियो को लेकर आपकी क्या राय है कमेंट करके जरूर बताएं और हेल्थ से जुड़ी इस तरह की ऑडियो वीडियोस के लिए बने रहिए thehealthsite.com के साथ।